नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो के सभी श्रोताओं का प्रातःकालीन रेडियो समाचार बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट काव्या और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दिन की सभी प्रमुख खबरें, ताकि आप हर घटना से अपडेट रह सके। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मानबेला में बने कन्वेंशन सेंटर का 24 अगस्त को करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दीवान बाजार और नौकायन में अवैध निर्माण और वेंडरों को हटाया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के लिए गोरखपुर में केंद्रीय टीम का आगमन। वायु गुणवत्ता में सुधार का भौतिक सत्यापन करेगी टीम। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने अस्पतालों में बाहर की दवा और जांच लिखने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। जिला अधिकारी दीपक मीणा ने गौवंश संरक्षण के लिए सभी खंडों में वृहद गौशालाएं बनाने का प्रस्ताव तुरंत भेजने का निर्देश दिया। और अंत में, संभावित भारी बारिश को देखते हुए नगर निगम ने जल भराव रोकने के लिए की विशेष तैयारी। आइए विस्तार से जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर में हो रहे बड़े विकास कार्यों की। गोरखपुर विकास प्राधिकरण, जिसे हम GDA भी कहते हैं, द्वारा योगी राज बाबा गंभीरनाथ नगर वार्ड संख्या 5 के मानबेला में एक शानदार कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 अगस्त को करेंगे। इस लोकार्पण समारोह की तैयारियों को देखने के लिए बुधवार को जिलाधिकारी दीपक मीणा, SSP राजकरण नैयर और GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कल्याण मंडपम का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि लगभग 1200 वर्ग मीटर में बने इस सेंटर पर 2.2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके ग्राउंड फ्लोर पर 200 लोगों की क्षमता वाला एक बड़ा हॉल और पहले तल पर 100 लोगों की क्षमता वाला एक और हॉल है। इस कन्वेंशन सेंटर से GDA को सालाना लगभग 38.94 लाख रुपए की आय होने की उम्मीद है। एक खास बात यह भी है कि इसका संचालन करने वाली कंपनी को अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए साल में कम से कम 26 कार्यक्रम आयोजित करने होंगे, जिसके लिए उनसे केवल 11,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ये आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। विकास के साथ साथ शहर में अवैध निर्माण पर भी लगाम लगाई जा रही है। इसी कड़ी में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन के निर्देश पर दीवान बाजार में हुए एक अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है। प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ उनकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसी के साथ GDA की एक टीम ने नौकायन में अवैध वेंडरों को हटाने के लिए भी एक अभियान चलाया। इन वेंडरों की वजह से लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को परेशानी हो रही थी। टीम ने सभी अवैध वेंडरों को हटा दिया है और चेतावनी दी है कि दोबारा ठेला लगाने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और सामान जब्त कर लिया जाएगा। तो जहां एक ओर शहर में निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय टीम गोरखपुर पहुंची है। इस टीम में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये टीम गोरखपुर को मिली राशि और वायु गुणवत्ता में सुधार के किए गए कामों का भौतिक सत्यापन कर रही है। टीम के सदस्यों ने बताया कि ये सर्वेक्षण स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की रैंकिंग तय करेगा, जो न केवल वायु गुणवत्ता बल्कि नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर भी तय की जाएगी। आपको बता दें कि 2017-18 के मुकाबले 2023-24 में गोरखपुर में PM10 के स्तर में 20 से 30% की कमी आई थी। शहर की हवा के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने कैंपियरगंज CHC का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी हाल में मरीजों को बाहर की दवा या जांच नहीं लिखी जानी चाहिए। ऐसा करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई बनाए रखने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से ये सुनिश्चित करने को कहा कि उनके क्षेत्र की 100% डिलीवरी सरकारी अस्पताल में ही हो। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं गौवंश संरक्षण की। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने गौवंश संरक्षण केंद्रों के बेहतर संचालन के लिए अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने
सभी ब्लॉक में गौशालाएं अच्छे से चलाने का निर्देश दिया और कहा कि जिन नगर पंचायतों में बड़ी गौशालाएं नहीं हैं, वहां इसके लिए तुरंत प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने कहा कि सभी पशुओं की ईयर टैगिंग अनिवार्य रूप से पूरी होनी चाहिए और पशु चिकित्सक नियमित रूप से गौशालाओं का दौरा करें। जिलाधिकारी ने ये भी चेतावनी दी कि यदि कोई पशु खुले में घूमता हुआ पाया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को गौशालाओं में हरे चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया। अब चलते हैं मौसम से जुड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग द्वारा 22 अगस्त से संभावित भारी बारिश को देखते हुए नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों को अलग अलग संवेदनशील क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। अपर नगर आयुक्त जीएम जलकल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य अभियंता सहित कई अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि बारिश होने पर कोई दिक्कत न हो। इसी के साथ हमारा आज का प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आज की सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए गो गोरखपुर रेडियो सुनते रहिए। ताज़ा खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी हमारे नए बुलेटिन में। हमारे इस बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज़ बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।